सट्टू टट्टू लेके आई थी अपने हस्बैंड के फेक शादी वाला ड्रामा, जहाँ पे सब लोग लग पड़े कि शादी फेक है। सट्टू टट्टू के कुछ सपुटरे रे जो बैठ गए कि शादी हुआ। भाई उनके पास आज तक ऐसी कोई सबूत नहीं। ये बारात एकता कपूर वाला जो था उसको छोड़ के घर से ढोल बज के निकला, वही प्रूफ है कि शादी हुआ। उसके अलावा कोई सबूत नहीं। निकाहनामा सब नकली निकला, जो आज भी नकली घूम ही रहा है। इनके गांड में इतना दम नहीं है कि जाके चेक करा, इसलिए कि नकली है। मैंने तो चेक भी कराया। शुरू से लेके आज तक मैं सिर्फ बोली हूँ कि शादी नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अरशद, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करा था, कोसर के बहनोई है। मैंने बताया कोसर की सिर्फ एक छोटी बहन है जो हाइट में भी छोटी है, जिसकी कभी शादी नहीं होती है। ये 3 लौंडे भी उसके भाई नहीं हैं। कयूम के पास सिर्फ 2 बेटियां हैं, लौंडे भी फुप्पो के बच्चे हैं। ठीक है। असीम ने थप्पा लगाया कि जो छोटी बहन है वो असीम से भी छोटी है। खालिद अमीन ने थप्पा लगाया कि कयूम के 2 ही बेटी है, एक छोटी है, कोसर बड़ी है। ठीक हो गया। तो अरशद की बीबी असीम से छोटी नन्ही कक्की है। ठीक है। तुम लोग के बकौल शादी तो ये लोग सब साबित कर नहीं पाए। ठीक है। इसके हाइटर्स जो बैठे थे वो कभी कभी पैसा मिल जाता था तो कहते थे शादी हुआ है, नहीं मिलता था तो गांड फाड़ लेते थे कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में जब ये इसकी बहन आई है जीना वाला ड्रामा लेके, तो शादी तो प्रूफ इनसे हुआ नहीं। पैनल पे चढ़ चढ़ के बैठ गई जीना प्रूफ करने। शादी जिसके बारात वाला वीडियो होता है, काजी की होता है, कबूलनामा होता है, बहुत चीज़ होता है। कुछ तो होगा ना वीडियो में, जहाँ दूल्हा कबूल करता दुल्हन करता, कुछ तो होगा। जब ढोल पिटाई है तो कबूल भी होगा ना। खालिद अमीन कहता है कि मैं 9 साल से पाकिस्तान नहीं आया, और फिर कभी कहता है कि मैं वीडियो कॉल पे निकाह देखा है, फिर कभी कहता है कि मैं शादी में भी था, ओए 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 ओए, लेकिन वीडियो कॉल पे भी था, देख ले। लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं बनाए। कौसर के बाप जो है उसके पास लाखों लोगों के वीडियो सेव्ड है फेसबुक पे, सब जगह, ओल्डन डेज तक के, लेकिन अपनी बेटी के कबूल वाला वीडियो नहीं बनवाया। ठीक हो गया। तो ये लोग आज तक एक भी सबूत नहीं लाए कि शादी हुआ, प्रूफ हो पाए। मैं तो 1000 लेके आया कि नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। मैं आज भी उसी कदम पे खड़ी हूँ। लेकिन जब मीठी छुरी जिना लाए, ये लोग असगर के खटिया नीचे घुस के सुनत रहे। भाई भाई ये सब नल्ली लोग हैं, होटल के खटिया नीचे पड़े रहे, फुल मजा ली। 4 घंटा 8 घंटा इस होटल से उस होटल भी गए, इनके पास जिना का सबूत रहा। पैनल पे चढ़ चढ़ के बैठी, इनके लोग बिना धागा के भी देखा, दोनों को नंगा पुंगा देखा, और जेड हुआ ये साबित करने बैठ गई। मीठी छुरी बताई, जाओ भाड़ में, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तुम लोग को मैं नहीं मांगता, जाओ गेट लॉस्ट। दूसरी भी अपनी सपोर्टरियों के बोलती है भाड़ में जा। लगे पड़े हैं भाई, लोलछियाओ लोगन लगे पड़े हैं। ठीक हो गया। अब फिर मीठी छुरी जब उनको भाड़ में भेज दी, अब वो लोग मीठी छुरी के, जो मीठी छुरी जिस काम से आई थी, अब उस काम में मीठी छुरी को मदद कर रहे हैं कि तू आई थी अपनी बहन को बचानी ना, शादी हुआ करके। तो हम लोग वही बात करते हैं, चलो तुम्हारे बात को हम सच साबित करते हैं, तुम हम लोग के घर में अनाज दे देना 2-4 रुपया के। तो लगे पड़े भाई, जोर धमाका कर रहे हैं, पाद पूद सब निकल जाती, लेकिन प्रूफ नहीं ला पाते हैं। हद कर दिए। मैं तो असीम की आवाज़ में भी ले आया कि कोसर सिर्फ कंटेंट है, और क्या चाहिए। जिस दिन मेरा चैनल उड़ाया गया, मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि ना मैं लेके आ जाऊँ इनके घर की आवाज़ में कि कोसर कंटेंट है, मेरा नाम नहीं। मैं तो ले आई, बात खत्म। अब तुम लोग इसे जो मर्जी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दा शरीन कबरान हूँ। जिस खानदान में रातों रात बच्चा मार के दफन कर दिया जाता है, इन रियल मिसकरज करवा के बार बार, उस खानदान में फेक बेबी बेथ और डेथ ड्रामा करना एक बाएं हाथ का खेल है। ठीक हो गया। आज तक ना मीठी छुरी बोली है कि शादी फेक है, ना सट्टू ने मीठी छुरी के कोई पोल बड़ा बड़ा खोला है। जिन्होंने खोला है उसकी सफाई भी नहीं आए दे, और ना सट्टू आके बोली कि ये सच है। इतना गांड के जोर लोग लगाते हैं कि शादी हुआ, शादी हुआ। भाई एक प्रूफ दिखा दे शादी हुआ, मान जाऊंगी मैं। बेशक हमें सच्चाई पता है, हम तुम लोग के बात पे मान जाएंगे। शादी वाला निकाह वाला प्रूफ दिखा दे, जो नहीं है वो कभी नहीं आएगा सामने। ठीक हो गया। लेकिन ये वाला वीडियो देख के तुम लोग के मन ना पसंद हुए, पैसा वापस। तो इस खानदान में जो बिल्लो रानी है, बिल्कुल वही चीज़ उनके बच्चे हैं, लड़का लड़की सब वही चीज़ उनके भी बच्चे हैं, सेम टू सेम। इन बातों का हमें खुद को पता है, हर चीज़ का क्लियर पता है। ठीक है। मामू नदीम और उस्ताद साजिद रात को 9 बजे उस बच्चे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान गए थे।
और जो है ना सलमा का जो है ना वो बीमार थी। उस हाय फ्रेंड्स, आई मैं कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो वॉइसेस आप लोगों ने सुना है, इसके फुल वीडियो मैंने आगे लगाई हूँ, दोनों के माँ बेटा के। और आप लोग सुन के खुद डिसाइड करना क्या सच है क्या झूठ है। उससे पहले जो मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा की तरह फेयर रिएक्शन दिया है इस बात पे, और हमेशा की तरह कोई मिलावट कोई बनावट नहीं है। विद प्रूफ मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि मीठी छुरी कब, क्यों, कैसे और कितनी बार पाकिस्तान आती है, और अभी आई है या नहीं आई है, वो भी आप लोग को अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो इतने दिन से मीठी छुरी के फार्म में खजूर फर रहा है, खा पी रहे हैं। सट्टू भी कई बार खजूर के डब्बे दिखाई है, लेकिन लेते कभी नहीं दिखाए हैं लोगों ने कि हम लोग ये खजूर लाते कहाँ से इतना हाई फाई खजूर। जाहिर सी बात है, बहन भेजती है ना। तो पहले भी कराची में थी तब भी दिखाती थी, यहाँ भी दिखा रही है। तो बहन वहाँ से VIP खजूरें भेजती रहती है। तो नज्जो ने फर्स्ट टाइम दिखाया है, लेकिन उस खजूर आया कहाँ से उसका सबूत किसी को नहीं पता है। ठीक हो गया। लेकिन मैं जितना भी बातें यहाँ पे किया है, आई होप अगर आप लोग इससे कुछ नहीं समझ पा रहे हो, भाई इससे ऊपर कोई वर्डिंग्स नहीं है। अगर तुम किसी के गुलाम है, किसी के नौकर चाकर है, देन आई डोंट गिव अ डैम। तुम सुनो, तुम मुझे गाली दो, भाड़ में जाओ। सच हमेशा सच रहेगा, झूठ के कोई पाँव नहीं है, टिकता नहीं है, सामने आ जाता है। आज तक मीठी छुरी नहीं बोली कि शादी फेक है, या सट्टू ने ये सच्चाई कभी नहीं बताई जो आज सुनोगे। यूट्यूबर्स की लाइफ, ठीक है, इनकी अपनी लाइफ है भाई, ये किसी के गुलाम नहीं है, और इनकी मर्ज़ी है, जब जो दिल करता है वही करते हैं। बहुत पैसा है, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जिसको मर्ज़ी ले जाओ, जिसको मर्ज़ी भड़काओ, सब कुछ कर सकते हैं। वही दिखाओ जिससे कमाई आए, वही दिखाओ जिससे तुम्हारा चैनल पे फ़ायदा आए, ठीक है। फिर दिखा के इनकी कमाई आती है। ये लोग कमाते कहीं नहीं है, मतलब पेट के पानी हिला के हलाल कमाई नहीं कमाते, राइट। ठीक हो गया। तो मैं एकदम फेयर रिएक्शन दूंगी। यहाँ पे सलमा यासीन अब व्लॉग्स नहीं बना रही है, खुद कमा रही है। उसका बंदा के खजूर के फार्म रहा, जो फ्लॉप जा रहा था, अभी सुना अच्छा जा रहा है। इतना दिनों से फार्म रहा, इतना खजूर पका खाए, सबको दिए, मज़ा उड़ाए। सट्टू के घर भी आया, उसके घर के खजूर किसी को पता नहीं चला। लेकिन फर्स्ट टाइम इन लाइफ नज्जो के घर असगर के फार्म के खजूर गया, और नज्जो खा खा के अदरा के दिखा रही थी। ठीक हो गया। नज्जो का कहना है कि सलमान के पास आया रहा, वही बंटवारा कर रहा था। चलो, वैसे तो हम इस्लाम में औरतों कमाती नहीं है, और औरतों की कमाई घर में कोई खाता नहीं है। अगर कमाते भी है तो खुद रखते हैं। चलो, मीठी छुरी अपनी कमाई अपने लिए कमाती होगी। ठीक हो गया। सलून में काम करके, अब वो कैसा सलून है कैसा नहीं है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन एक बार डीडी ने एक वीडियो बनाया था, मैं अभी लगाऊंगी यहाँ पे, पुरानी वीडियो है, सलमा यासीन पे बनाया रहा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाग भाग के पाकिस्तान इसे आना पड़ता है। और रुबीना तब मीठी छुरी के घर पे थी सऊदीया में। रुबीना ने अपने लड़का के बातों को सच साबित किया रहा कि हाँ, इसके 2 मिसकैरेजेस, मतलब 2 बेबी इसके पास्ट हुए, और दोनों बार लड़का रहा, और वो पाकिस्तान भी गई थी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं लोग कि सट्टू और मीठी छुरी में बहुत बड़ा लड़ाई है। इतना बड़ा लड़ाई है कि मीठी छुरी के हस्बैंड आके बताता है कि कोसर कोई वाइफ नहीं है, लेकिन मीठी छुरी हिडन में बताती है कि कोसरला झूठ में हम लोगों ने साथ दे के दोगली कराए। उसके बाद सट्टू ने जानबूझ के एक बार बताया था कि मेरी बहन का एक बेटा गुजर गया है, और ये बात कभी नहीं बताया कि मेरी बहन ने एक बार अबॉर्शन करवाया रहा, और बच्चे के हम लोगों ने रातों रात जनाजा किया। अपनी बहन को टोचा कर रही थी, लेकिन असल भांडा कभी नहीं फोड़ा जिससे इन लोगों के कमाई पे असर पड़े। ये बात जब दिलबर आके बताया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना किसी ने इस पॉइंट को ज़्यादा उठाया। दिलबर ने अपना वीडियो रातों रात डिलीट कर दिया। वो वीडियो मेरे पास है, जो मैं यहाँ लगाऊंगी अभी। और लेकिन सट्टू मजाले कभी बताए हुए कि रातों रात बच्चा कभी मरा है, और हम लोगों ने रातों रात उसका जनाजा करा है, बोशन बेबी का, मतलब मिस करज बटेवा बेबी मान लो इन लोगों के बकौल।
डीडी के बकौल, और कभी नहीं बताया कि, और ना घोचू कभी बताया। मीठी छुरी और सट्टू के बीच में दोनों के बच्चे हैं, बच्चियाँ सब जलील हुए, अखबार हुए, नंगा नुंगी पुंगा पुंगी भी हुए, लेकिन मजाल ये दोनों बहनी ज़ातियात पे आए। ठीक है, इनमें नंगा पुंगा होना ये एक नॉर्मल बात है कि तुम्हारे अंदर मैं घुसी थी, तू मेरे अंदर घुसी थी, तेरा बंदा मेरे अंदर था, मेरा बंदा तेरे अंदर था, ये सब इनके लिए नॉर्मल बात है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से। इनको अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो जहाँ पे पैसों की नुकसानी आती है वो वाला इनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। तो चलो मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ डीडी के भी वॉइस में। फिर उसके बाद रुबीना सऊदीया में ही थी, बच्ची पैदा हुई थी जब मीठी छुरी के। तो रुबीना ने डीडी के बात को सच साबित किया है कि हाँ, मीठी छुरी एक एक छोटे छोटे मतलब ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान जाती है, क्योंकि सऊदीया में बहुत पैसा लगता है। तो सबको पता है मीठी छुरी के एक टाइम स्टोन वगैरह वटेवा इसके रहा, उसकी ऑपरेशन हम लोग कभी नहीं सुना। चलो सी सेक्शन में हो गया, ठीक हो गया, निकल गए, किडनी स्टोन निकल गया होगा, चलो थोड़ा गहराई में जाके कर दिए। फिर इसने कहा मेरे पाँव में मैं बैठ उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे सख्ती से जल्द इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना है और मैं पाकिस्तान से ही ऑपरेशन करवाऊँगी। ऑल ऑफ अ सडन ना ये पाकिस्तान आई, अंडरग्राउंड गई थी, बैग बाकस खरीदी थी, भरी थी, और हानिया को बताई भी थी कि तुम नहीं जाओगे, बच्चे नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगी। ये वाला वीडियो उसके चैनल पे आज भी पड़ा है, जहाँ बैग्स खरीद के लाती है, वहाँ हानिया को बताती है कि तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। उसके बाद मैडम अंडरग्राउंड हो गई। उसके बाद अचानक से मैडम दौड़े फिरे कुदराए लगी, गोल्फ वाला कार्ट चलाने लग गई, पिकनिक पहाड़ी चढ़ने उतरने लग गई, बेबी डिलीवरी करी, उठक बैठक करती रह गई सबके सामने, ज़मीनों पे बैठ जाती थी, ऊपर चढ़ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, पहाड़ जाती थी। इसके पाँव विदाउट ऑपरेशन ठीक हो गया। ये मैं लॉजिक्स दे रही हूँ, इनके वीडियो से दे रही हूँ। अगर तुम लोग में थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं इशारा क्या कर रही हूँ। अब चलो हम डीडी के वीडियो सुनाते हैं। और फिर जब ये इतने छोटे छोटे काम के लिए पाकिस्तान आती थी तो अभी क्यों नहीं आती है? आती होगी भाई। सट्टू भी कुछ ज़्यादा खुश है, अपना पूरा घर नहीं दिखा रही है, कुछ तमाशे भी ज़्यादा कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मीठी छुरी आई है, ये बात तुम लोग खुद कहो, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खुद समझो। और दोनों बहनों की दोस्ती कभी नहीं ख़त्म होगी। मीठी छुरी ने खुद कहा है कि मेरा हस्बैंड इस कंधा है तो मेरी बहन उस कंधा है, तो ये दोनों कंधा क्यों बीच में मिले? ठीक हो गया। और स्पाइनल कोड बना दिए जाके, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग डीडी के भी आवाज़ सुनना और उसकी माँ इस आवाज़ को क्लियर करती है वो भी सुनना। अब जो है ना सारे मामला ख़त्म, लेकिन इस चीज़ की जब डिमांड आना शुरू हुई है तो फिर वो जब बोलते हैं ना किसी चीज़ के पास किसी चीज़ की डिमांड है तो डीडी भाई तो फिर पीछे नहीं हटता ना। जब डिमांड आती है तो फिर डिमांड का तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करूँगा। तो डिमांड का जवाब देना चाहिए। अच्छा, इंसाफ बीबी, अगर इंसाफ की बात पे आती है तो इंसाफ बीबी से मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान क्यों आई थी? ठीक है, आपने 9 महीने का बच्चा ज़ाया क्यों करवाया था? रात को 9 बजे उस्ताद साजिद और मामू नदीम उसको कब्रिस्तान में क्यों दफनाने गए थे? इतना तुम इंसाफ करती हो, ठीक है, मुझे इन बातों का जवाब दो। अब लोगों से तुम इंसाफ मांगती हो तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम 2 दफ़ा पाकिस्तान आई हो और 1 दफ़ा 9 महीने का बच्चा ज़ाया करवा के गई हो। बच्चा था, बेटा था वो, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो है ना 4-5 महीने का था तो तुम मिसकैरेज करवा के गई हो। ये कहाँ का इंसाफ है? वैसे तो तुम बड़ी इंसाफ भी बनती हो ना, यहाँ तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया था? क्यों तुमने ये चीज़ें की? ठीक है, और अब ये पॉइंट नहीं रख देना कि ये बातें हमें कोई बता रहे, ठीक है। इन बातों का हमें ख़ुद को पता है, हर चीज़ का क्लियर पता है, ठीक है। मामू नदीम और उस्ताद साजिद रात को 9 बजे उस बच्चे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान गए थे, ठीक है। वो तुमने क्यों किया? 2 बच्चों की जान तुमने क्यों ली, बेकसूरों की जान, ठीक है। अगर तुम पैदा नहीं कर सकते तो फिर जो है ना क्या कहते हैं, ऐसा काम क्यों करते हो, ठीक है। क्यों तुमने उन 2 बच्चों की जान ली? फिर तो तुम कातिल हो, ठीक है, फिर आप कातिल हो उन 2 बच्चों की।
9 महीने वाले बच्चे की तो तुम कातिल हो। जो 9 महीने का बच्चा, चलो 1 2 माह 3 माह की तो समझ आती है, लेकिन 9 महीने का बच्चा, ठीक है, वो तुम यहाँ पे ज़ाया करवा के गई हो कराची में सऊदी अरब से आके। अच्छा, उससे पहले भी तुम जो है ना उसके बाद फिर 5-6 महीने का बच्चा था, फिर तुम ज़ाया करवा के गई हो। इन बातों का जवाब दो, ठीक है। तुम लोगों से इंसाफ मांगती हो ना, अब हम आपसे इंसाफ मांगते हैं कि तुम हमें इंसाफ दो। तुमने ये बच्चों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी की? वहाँ तुम्हारा ज़मीर मर गया था, ठीक है। सऊदीया से तुम यहाँ आके ये काम करके जाती थी, ठीक है। तुम्हारा ज़मीर मर गया था। मुझे बताओ कौन ऐसे करता है? इन 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 थोड़ी सी बातों का मुझे जवाब दो। मुझे अब इंसाफ बीबी से इन बातों के जवाब चाहिए, ठीक है। तुम इंसाफ करती हो, ये बात याद रखना कि जब तुम इतना बड़ा गुनाह करोगी ना, तो फिर अल्लाह भी तुम्हें उसी गुनाहों की सज़ा इसी जहान में देगा, ठीक है। ऐसी बरकत जगह पे रहती हो तुम, वहाँ से आके तुम ये काम करती थी, ठीक है। तो फिर अल्लाह ने भी तुम्हें जो है ना इसी दुनिया में ज़िल्लत और रुस्वा करना है, ठीक है। वो अलग बात है, बात तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको इंसान कुछ कर नहीं सकता, और जिसको अल्लाह ज़िल्लत देना चाहे उसको भी कोई बचा सकता नहीं है। अरे दल्ला, तुम्हारे पूरे खानदान को जिल्लत मिला है। तुम्हारे पूरे खानदान जोर लगा के बैठे हैं और साथ सपोर्टरियाँ और हटरियाँ कि कोसर की शादी हुआ है। सबूत होगा तो कुछ सबूत हो साबित होए। एक सबूत नहीं निकल के आ पा रही है। बस जोर ही लगा रहे, गांड में जोर ही लगा रहे। सबूत भी निकाल तो जिल्लत तो तुम्हारे पूरे खानदान झेल रहे हैं। सिर्फ मीठी छुरी नहीं, तुम्हारी सट्टू खाला, तुम्हारी नानी बुढ़ापे में झेल रही है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारे मामे, तुम्हारी मामियाँ सारे झेल रहे हैं। तो सुनाते हैं आप लोगों को रुब्स डार्लिंग मम्मा की आवाज़ में कि वो इस बात को कैसे सेकंड करती है कि हाँ मीठी छुरी इलाज करवाने पाकिस्तान आती है क्योंकि सऊदीया में बहुत एक्सपेंसिव है। और जो है ना सलमा का जो है ना वो बीमार थी, उसका जो बच्चा मर गया था वो बीमार थी। और कितने उसका 8वां महीना था। 8वां महीना था तो वो बहुत बीमार हो गई थी और उसके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे। वहाँ पे ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, तो वो पाकिस्तान आई थी। और वो कोई झूठ नहीं है, वो पाकिस्तान आई थी और उसका बेटा पैदा हुआ था ऑपरेशन से। नदीम भी था, सब थे, हम सब थे। और क्या कहते हैं, सितारा भी थी। मैं पंजाब में थी, सितारा थी उनके साथ। और वो जो है ना बेटा उसका पेट में मर गया था, ऑपरेशन के लिए आई थी और उसके ऊपर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा बेटा उसका मोहम्मद भी मर गया था। तो फिर इससे आगे रुब्स डार्लिंग मम्मा का कहना था कि जब अपना बेटा मार देती थी तो फिर बेटी क्यों पैदा करी? तो बेटी इसने इसलिए पैदा करी, यूँ पैदा करी क्योंकि बेटी का प्रेगनेंसी ये यूट्यूब पे ले आई थी और उसका मिसकरज नहीं करा सकती थी क्योंकि वो यूट्यूब बेबी हो गई थी और उसको पैदा करके ही उसका फ़ायदा हुआ है। जो तुम्हारे ख़ानदान बहुत शिद्दत से ऐसे फ़ायदा और नुकसान झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है कुछ गिनी चुनी जुड़ी बातें। तो रुब्स डार्लिंग मम्मा ने अपने बेटे को सेकंड किया है कि हाँ पेट में उसका बच्चा मर गया था, वो बीमार थी इसलिए मर गया है। तो दूसरा बार जो मिसकरज कराई है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लोगों ने ये बात को सेकंड किया है। तो भाई ये जो ख़ानदान है, जब रियल में बच्चे मर जाते 9 बजे रातों रात दफन कर देते हैं, तो ड्रामे में क्यों नहीं बच्चा पैदा करके ड्रामे में दफन कर सकते हैं? ये ऐसे ख़ानदान है। सट्टू ने आज तक मजाल ये वाला बात अपने ज़बान से बताई हो, मीठी छुरी ने आज तक मजाल अपने ज़बान से बताई हो कि मेरी बहन ने शादी का ड्रामा, बच्चा का ड्रामा किया है। असगर आके बता दिया था, ठीक हो गया, तंग आ गया था। लोग कहते तंग आके बताया, जी हाँ, अपनी बेगम की हरकतों से तंग आके बता दिया था। बेगम उसे इतना टोचा कर रही थी, अपनी बहन को बचाने के लिए उसको चड्डी बुनियान उतार उतार बेच रही थी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जिनको बुरा लगा भाई माजरत है, सच हमेशा सच रहेगा कि ये दोनों बिल्लों की बेटियां हैं। दे आर लाइक दे आर मॉम, और बहुत घटिया ख़ानदान, बहुत घटिया लोग हैं। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।